सभी को नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक के 2024 की वैकेंसी है, उसी विषय में हम अपने जो विचार है वो आज रखेंगे। कल इसका एग्ज़ाम डेट जारी हुई है और इसी के साथ साथ हमारी जो अभ्यर्थी या वरिष्ठ अध्यापक के जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षा कल जिनकी आज भी हुई है, कुछ अभ्यर्थियों की कल भी है, परसों भी है, तो उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो भी कल परीक्षा के लिए बैठेंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर अटेंड करना, आराम से, बिना किसी बर्डन के। टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। कई बार ये सोच लेते हैं कि परीक्षा तिथि आ गई है तो हम क्या, तो बहुत समय है, खूब समय है, तो आप निश्चिंत रूप से अच्छे से पेपर दें। कल का जो पेपर है, इम्तिहान सही तरीके से, धैर्य के साथ, क्योंकि दोनों पेपर हैं, कल आपका फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, दोनों को साथ में मैनेज करके सही तरीके से आप आराम से, पहले फर्स्ट पेपर सुबह की पारी में है, उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र है, दोनों को आप आराम से दें। और ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वगैरह का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने का पहले ही बोल रखा है। ओमार शीट को आराम से भरना है। इसके अलावा जो आवश्यक दस्तावेज है वो आप आज ही अपने कलेक्ट कर लें और उनको साथ और सही दिशा में, जहाँ भी आपका सेंटर है, जैसे मुख्य रूप से हमारी जो साइड है गंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग हैं, उनका बीकानेर भी है, कुछ का गंगानगर है, तो आराम से पहले दिन पहुंच जाएं वहाँ निश्चित स्थान पर जहाँ भी आपका परीक्षा केंद्र है। आप कल के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ओस मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश का मौसम है, हो सकता है कब मौसम ख़राब हो जाए, तो आप उस चीज़ से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए सही तरीके से आप पहले दिन ही आराम से व्यवस्थित तरीके से वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ आपका परीक्षा केंद्र, और अच्छे से पेपर को मैनेज करें। कल इस विषय में आगे भी पेपर के बाद संबंधित जानकारी आपको प्रेषित की जाएगी। तब तक के लिए आज हम मुख्य रूप से जो वरिष्ठ अध्यापक का कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था एग्ज़ाम डेट को लेकर, तब से आपके लगातार सवाल मैसेज आ रहे थे और मुख्य रूप से यही पूछा जा रहा था कि सर परीक्षा तिथि आ गई, अब हम क्या करें। तो हालांकि इस प्रकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि जब आप उस जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी परीक्षा तिथि तो जारी होनी है, आज नहीं तो कल जारी होनी है, और ठीक समय दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि इस परीक्षा के लिए हमें टाइम बहुत कम मिला है। बहुत खूब और अच्छा टाइम आपको दिया गया है, फुल टाइम है। क्योंकि जहाँ तक सितंबर माह है वरिष्ठ अध्यापक के लिए, और लेक्चरर के लिए भी जून का महीना दिया गया है, 23 जून के आसपास, तो खूब समय है। मैं ये मानता नहीं हूँ कि कम है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा था। आप तैयारी भी ठीक ठाक समय से कर रहे हैं, सबसे था कि वैकेंसी आएगी। जब से आप आज से ठीक 1 महीना के लमसम हो चुका होगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन भी आपको कहा था कि अब वो समय आ गया है, हमें 8 से 10 महीने इस परीक्षा के लिए चाहिए होते हैं, और लगभग उतना समय आपको दिया है। ठीक 8.5 महीने का समय अभी भी वरिष्ठ अध्यापक के लिए दिया गया है, वो ठीक है, काफ़ी समय है। आप आराम से इस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि आपको समय, ठीक समय है 8.5 महीने का, और जब तक, और ज़रूरी भी था काफ़ी समय से, क्योंकि लगभग ये मान के चलें कल से हलचल बढ़ी है। बढ़ने का कारण है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये भी सोचा भी नहीं था कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि अभी तो फॉर्म चालू हुए हैं, फॉर्म भरे जाएंगे 1-1.5 महीने, उसके बाद परीक्षा तिथि आएगी, तो कहीं ना कहीं व्यर्थी ढीला था। और जैसे ही कल से ये बात डाली, आरपीएससी ने नोटिफिकेशन डाला है, तब से ये थोड़ा सा ऐसे भ्रमित हुए हैं विद्यार्थी और भयभीत भी हैं कि वास्तव में परीक्षा के लिए क्या हमें ये जो समय मिला है ये पर्याप्त है। बिल्कुल निश्चिंत मान के चलें, आपके लिए खूब समय है। 8-8.5 महीने का समय काफ़ी होता है परीक्षा के लिए, और इस माध्यम से आप आराम से इस परीक्षा को तैयार कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है उसके अनुसार आप अपनी जो तैयारी उसको भरपूर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हमें समय बहुत कम है। इसके साथ साथ अब एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई है कि जैसे जब परीक्षा से ठीक पहले हम ये सोच रहे थे कि हमें रीट की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, या ग्रेड फर्स्ट की करनी चाहिए, या ग्रेड सेकंड की करनी चाहिए, इस प्रकार के जो सवाल थे उस पर भी आपको कहीं ना कहीं उत्तर मिला होगा, अपने आप पता चला होगा। क्योंकि जब परीक्षा तिथि सामने होती है और परीक्षा जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे सामने एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, तो उसके अनुसार हम खुद अपने आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और ढल जाते हैं उस दिशा में। तो शायद एक वह भी आपके दिमाग से निकल गया होगा कि हाँ, अब हमारे पास 8 से 7 महीने का जो समय है या 9 महीने है, उसके अंदर हमें किस प्रकार से इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ग्रेड सेकंड के जो विद्यार्थी हैं, मुख्य रूप से उन पर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो विद्यार्थियों के लिए अब दिमाग से सारी चीज़ें आपको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने केवल जो टारगेट है, वो लक्ष्य है, वो आपका ग्रेड सेकंड। यदि आप शुरू से उस विषय में ग्रेड सेकंड की ही तैयारी कर रहे हैं
तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। और यदि आज आप ये सोच रहे हैं कि हम नहीं थर्ड ग्रेड करेंगे पहले, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड, पहले तुम फर्स्ट ग्रेड की करेंगे उसके बाद सेकंड ग्रेड की करेंगे, तो उतना पर्याप्त समय आपको शायद नहीं मिल पाएगा। तो खूब समय, मुख्य रूप से यही है कि आपके पास अच्छा समय है, 8 साढ़े 8 महीने का जो समय है उसके अंदर आप बहुत शानदार तरीके से अच्छी मैनेज के साथ, अच्छी मेहनत के साथ आप इस तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, यदि आप वास्तव में आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और निश्चय आपने यदि कर लिया। और रीट के बारे में भी मैं बात करूं तो आपको आगे ग्रेड सेकंड के बाद रीट से संबंधित या पात्रता है, पात्रता होने के जिन विद्यार्थियों की पात्रता क्लियर है मुख्य परीक्षा का जैसे हम बात करके चलें, तो उनके लिए भी खूब समय बचेगा। आप आराम से सितंबर में, जैसे आपकी तारीख 9 से 14 15 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपके पास खूब समय बचेगा। उससे पहले आपकी रीट परीक्षा संभावित नहीं है, आगे उसी बाद ही परीक्षाएं आयोजित होगी, तो उसमें भी आपको 2-3 महीने का समय मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस चीज़ के क्लियर कर लें आप ये दिमाग से 1-2 दिन के अंदर, अभी भी आपके पास 1-2 दिन का समय आप और ले सकते हैं कि वास्तव में हमें किसकी तैयारी करनी है। और यदि आप पहले से ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है या आप संस्कृत शिक्षा विभाग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस विषय में आपको आराम से खूब सारा समय इसके अंदर दिया जा रहा है। आप उस समय के अनुसार जो अपनी तैयारी है उसको अंतिम दिशा दे सकते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे सवाल भी है कि सर क्या हम इस समय अपने जो बिल्कुल जीरो हैं, हाँ बिल्कुल आप जीरो भी हैं तो भी आप इसमें तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी 8-8 महीने के अंदर आप 4 महीने में सिलेबस भी कर लेते हैं तो उसके अंदर 4-4.5 महीने आपको और मिल जाते हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही भर्ती है, मान लो इस भर्ती में हमारा नहीं भी होता है या हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, तो शुरुआत तो देखो हमें करनी होगी। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि एक भर्ती और भी आएगी ग्रेड सेकंड की, तो उसके लिए भी आपको ये तैयारी जो की हुई है वो काम आएगी। लैब असिस्टेंट जैसे आगे होगी तो उसमें भी आपका ये जो पढ़ा हुआ सिलेबस है वो आगे भी आपको वहाँ भी काम आएगा। तो आप ये सारी चीज़ें उस समय तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले इसकी तैयारी की दिशा निर्धारित करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी जो तैयारी शुरू नहीं करेंगे व्यवस्थित तरीके से, तब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि आप ये सोचते रहे तो आने वाला ये मत सोचो, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का भी एक समय था जब फॉर्म फिल हुए थे तो कि 12वें महीने में पेपर है, दिसंबर में हो जाएगा, बहुत समय पड़ा है। देखो आज पेपर का समय भी ठीक आ चुका है। इसी तरह जो सितंबर है वो भी ज़्यादा समय नहीं लेगा, यदि आप अपनी तैयारी में मस्त रहेंगे तो समय गुजर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आप अभी से व्यवस्थित तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर लें। और दोनों विषय हैं हमारे, प्रथम प्रश्न पत्र है, सेकंड प्रश्न पत्र है, दोनों हैं, दोनों को व्यवस्थित तरीके से आप शुरू कर सकते हैं कि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं। आगे हम अलग ही विज्ञान वर्ग से संबंधित अलग से वीडियो आपके समय समय पर आपके आते रहेंगे, उसमें हम चर्चा ये पूरे सितंबर तक आपके साथ रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे या जिस भी विषय पर हमें लगा कि हाँ विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में आ सकता है, उस विषय पर हम आपके साथ जो विचार है वो रखते रहेंगे। तो आप सबसे पहले आज का मुख्य जो बिंदु है कि आप अपनी जो तैयारी उसको शुरू करें। जब तक आप ये अपनी जो तैयारी उसको शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके मन में शंकाएं अलग अलग आती रहेंगी, क्योंकि वैकेंसीज और भी आ सकती है। अब बीच में जैसे कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी भी आई है, उसमें भी पर्याप्त समय आपको दिया गया है। आराम से आप सितंबर के बाद भी शुरू करते हैं तो उसमें भी शुरू जा सकते हैं उस दिशा में। लेक्चरर है, लेक्चरर और इसके अंदर भी ठीक 2.5 महीने का लगभग गैप है, वो भी आप आराम से पूरा कर सकते हैं। 7 जैसे जुलाई के प्रथम माह में वो कंप्लीट हो जाएगी, तो अगस्त पूरा है, सितंबर के 15 दिन है, जुलाई आपका पूरा है लगभग, तो 2.5 महीने का समय है। तो लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं, जैसे एक सब्जेक्ट से, जैसे कोई केमिस्ट्री से एमएससी है, वो लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, तो उसमें यदि आपने सिलेबस वगैरह नहीं किया है, पहले आप ये चीज़ सोच लें कि वास्तव में अब हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए। आप यदि पहले से व्यवस्थित हैं, तैयारी कर चुके हैं, अच्छी तैयारी है, तो आप लेक्चरर में जाएं। और आपने यदि अभी शुरू किया है तो उसमें जैसे कोई केमिस्ट्री विषय का विद्यार्थी है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकता है, उसमें सीटें भी ठीक हैं, पर्याप्त समय भी मिलेगा। एक साथ ये भी सवाल है कि सर वैकेंसी नहीं बढ़ी, वैकेंसी देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे प्रयास है अभी भी चल रहे हैं कि इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन कब होगा ये प्रकार की अभी क्लियरिटी नहीं है, अभी डाउट्स है ये। लेकिन जब भी होगा, ऐसा नहीं है कि परीक्षा होने के बाद भी सीटें, जैसे 2016 की वैकेंसी थी उसमें ठीक परीक्षा के बाद पदों को बढ़ाया गया, तो इसमें भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप जहाँ तक 2016 की मैं बात करूँ तो वहाँ 172 सीटों पर भी इतना कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। अब तैयारी की है लोगों ने, सिलेक्शन हुआ है। अभी 261 सीटें तो ठीक है, इससे पहले जैसे पिछली बार लगभग संस्कृत शिक्षा विभाग में 107 सीटें थी, वहाँ भी लोगों का चयन हुआ है। तो ये सीटें कुल मिलाकर ठीक सीटें, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है,
यदि आप मेहनत करते हैं तो 261 सीटें नॉन टीएसपी के अंदर खूब है, अच्छी सीटें हैं, आप इसमें भी चयन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप इसी तरह ये सोचते रहे कि सीट कम है, मेरा तो नहीं होगा, इस प्रकार की डिमोलाइज यदि अब आप अभी शुरुआत से इस प्रकार की घटनाएं घटित करेंगे तो आने वाले समय में आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव फील रहना है, अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी उसको शुरू कर देना है, समय खराब नहीं करना है। संस्कृत शिक्षा विभाग का जैसे पेपर कल से परसों से जैसे जैसे कंप्लीट होंगे तो आप 2-3 दिन आराम से गांव जा सकते हैं, फ्रेश हों, रिफ्रेश होकर दोबारा आप ये सोचें कि क्योंकि लंबे समय तक जहाँ भी आप बाहर भी रह रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं घर पर भी हैं, बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बार बार गाँव ना जाना पड़े। इससे अच्छा है कि आप जैसे परीक्षा के बहुत से विद्यार्थियों का सेंटर अपने गाँव के पास है तो आप 2 दिन 5 दिन 4 दिन जाके आ सकते हैं, ताकि आपको बाद में लंबे समय तक 6-7 महीने का एक तरह से आपका सेशन रहेगा, जिसके अंतर्गत आप 6-7 महीने हमें लग जाते हैं जब भी हम उसको रिवीजन करते हैं। हालांकि जो विद्यार्थी पुराने हैं अच्छी तरीके से जिनकी तैयारी, उनको थोड़ा समय कम लगेगा, और जो विद्यार्थी नए हैं जिनका भी सिलेबस चल रहा है या सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है। लेकिन निश्चिंत है कि आप आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो। और आप यदि विचलित होते रहे, भ्रमित होते रहे, अब बहुत से ऐसे साथी भी हैं, न्यूज़ भी है, यूट्यूब पर भी आपने टेलीग्राम माध्यम से जैसे चल रहा है कि सर पेपर की डेट बढ़ा दो, किस प्रकार बढ़ा दें, क्यों बढ़ा दें, अभी आपके पास 8 महीने, हम देखो किसी भी तरफ नहीं है। जब हम परीक्षा तिथि सर गवर्नमेंट घोषित नहीं करती है, परीक्षा तिथि नहीं आती है, तो हम ये कहते हैं कि परीक्षा तिथि नहीं है, हम तैयारी कैसे करें। और जब परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाती है तो एक अलग स्टेटमेंट चलता है कि सर डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट। अरे डेट किस लिए बढ़ाई, आपके पास कितना समय दिया है, 8-8.5 महीने का समय आपको पहले दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपसे अप्रैल में पेपर ले रहे हैं, मई में पेपर, उस समय मैं मान सकता था कि एकदम थोड़ा सा दबाव आप पर बढ़ता, लेकिन 8 महीने जिस परीक्षा को आप पहले आपको बता दिया गया है, ये शायद पहला मौका है। कितनी बड़ी टाइम आपको दिया गया। जैसे 2016 में भी इतना बड़ा 2016 में ठीक समय मिला था, लेकिन 18 की जो वैकेंसी थी उस समय लगभग अगस्त के महीने में आरपीएससी ने डेट डाली थी, अगस्त के महीने में, और ये पेपर था अक्टूबर के अंदर। तो आपको 4 महीने का समय दिया था फॉर्म फिल होने के बाद। लेकिन यहाँ आपको ठीक फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुए, उससे पहले आपको 8 महीने का समय दिया गया है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी, अच्छा समय है, खूब समय है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आप यदि निश्चिंत सही तरीके से सही मार्गदर्शन में यदि तैयारी शुरू कर सकते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका मैं नहीं मानता हूँ। और यदि वैकेंसियाँ, क्योंकि इसमें इस समय हर विभाग में वैकेंसी है, तो जो विद्यार्थी जिस विभाग में जाना चाह रहे हैं उसको निर्णय लेना है कि आप ग्रेड फर्स्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेक्चरर की तरफ जाना चाह रहे हैं, रीट की तरफ जाना चाह रहे हैं, पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से क्लियर है। तो आपको किसी भी प्रकार के तथ्य या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने लक्ष्य की तरफ अब बिल्कुल दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दें। घर बार आसपास के जो लोग हैं या जिन लोग अब अलग अलग समय में ये भी सीटें चलती रहती हैं दिमाग में कि सर सीटें बढ़ेगी, कोई कहेगा नहीं सीट तो नहीं बढ़ेगी, वैकेंसी इस समय नहीं होगी। ज़्यादातर ये चीज़ें अब चल रही हैं कि परीक्षा सही समय पर नहीं होगी, इसकी डेट बढ़ेगी। तो इस चीज़ों में हमें समय खराब नहीं करना है। और डेट बढ़ भी जाती है, नहीं भी बढ़ती है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। सही सत्य कथन ये है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेबस निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, चाहे डेट बढ़े चाहे नहीं बढ़े। हमें जॉब लगना है, मुख्य टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमें परीक्षा में सफल होना है। तो उसके लिए हमें किसी भी चीज़ का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। 7-8 महीने का आपके पास समय है। आप आज से ही 2-3 दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिफ्रेश के लिए गांव जा सकते हैं। गांव के बाद अपना जो जहाँ भी आप रह रहे हैं, घर पर आसपास जहाँ भी, आप वो अपनी जो तैयारी उसको रेगुलर शुरू कर दें, ताकि आप समय रहते आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए भी हमें ऐसा हो कि हमें ऐसा टारगेट हो कि हम जून तक हमारा जो सिलेबस है उसको 2-3 बार कर लें, और उसके बाद हम पुनः 1-2 बार और रिवीजन हमारा हो जाए, तो आराम से आपके लास्ट समय में दबाव नहीं होगा। क्योंकि जो पुराने साथी हैं उनको सबको पता है कि जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, यदि हमारी तैयारी नहीं है तो हम उतना सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जितना हम पहले पढ़ते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें आप झेल चुके हैं, आपको पता भी है। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में जो विद्यार्थी बैठे हैं, लगभग वो विद्यार्थी सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी भी करेंगे आगे। तो उन चीज़ें आप बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, जो आपकी कमियाँ रही हैं इस परीक्षा के अंदर, जो आप नहीं कर पाए, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ करना है। पॉजिटिव रूप से अपनी जो तैयारी उसको शुरू करनी है। तो आप निश्चिंत रूप से वरिष्ठ अध्यापक 2024 की जो तैयारी है, ठीक 1 तारीख से जैसे ये परीक्षाएं समापन होगी उसके बाद अपनी जो तैयारी उसको शुरू कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, न बताने की आवश्यकता है। परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, इसका मतलब सब कुछ हो चुका है। एक विद्यार्थी के लिए युद्ध की तारीख का ऐलान हो चुका है। तो अब आपको, यदि आप लापरवाही करते हैं तो
शायद आप उसके खुद गुनाहगार होंगे आने वाले समय में। और ये समय ज़्यादा दिन आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कोई वो भी नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है कि हम ये कर नहीं पाएँ। जहाँ तक 8.5 महीने का जो समय है उसके अंदर आप आराम से नॉर्मली 6-7 घंटे भी रेगुलर आप इस समय दे रहे हैं, अप्रैल मई तक आप 6-7 घंटे भी तैयारी करते हैं, तो अंतिम समय में जब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस समय को बढ़ाएंगे तो आप निश्चिंत रूप से आराम से इस सिलेबस को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने मुख्य रूप से परीक्षा से संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। आगे विषयवार, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका बायो हो, चाहे आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो, जीके हो, उससे संबंधित सारी सूचनाएं, करंट अफेयर से संबंधित आगामी दिनों में वीडियोस और टेस्ट सीरीज भी है, इससे संबंधित सारी सूचनाएं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।